मुकेश साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं मुकेश वार्ष्णेय ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। चलिए, आज बहुत सारे सवाल हमें एमपी से आ रहे हैं। बताइए जी मुकेश जी, जी। कौन कौन एक, से स्टॉक्स में खरीदारी कर रखी है? एक तो मैंने एनसीसी ले रखे हैं 325 रुपए में, ओके लगभग 100 है वो। ओके। और एक वोडाफोन आइडिया है मेरे पास जो लगभग 8 रुपए में, तथा एक एसबीआई है जो कि 825 में, मैंने लगभग 100 ले रखे हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म मेरा नजरिया रहेगा, थोड़ा और इसके बारे में तीसरा बता स्टॉक दें। आपने कौन सा कहा, जरा दोहराएंगे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ अच्छा, इंडिया। किस भाव पर? वो लिया था मैंने 825 में। और आपको तीनों में ही आपका नजरिया क्या होगा सर? हाँ, शॉर्ट टर्म नजरिया है। नियर टर्म आउटलुक ही है आपका, ठीक है। हाँ। कुणाल, एक एक करके लेते हैं। पहले तो एनसीसी पर बात कर लेते हैं। 325 इनकी बाइंग प्राइस है। वेल, एनसीसी 215 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ा लॉस आई थिंक उनको है। 325 की खरीदारी 215 पे है। अगर इस स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है 192 190 तक की, मैं कहूंगा वहां पे आप एवरेज करके चलिए। 190 के राउंड का सपोर्ट लेके ये स्टॉक वापस आपको 225 से लेके 260 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे अगर आपकी कॉस्टिंग नीचे आ जाती है तो आप वहां पे एग्जिट मार के चल सकते हो। अगेन लेवल बता देता हूँ, 190 पे आता है तो ही आप एवरेज चलिए। दूसरा स्टॉक उनका आइडिया का है। एंड फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8 रुपए के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल आइडिया पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। कुछ बाउंस बैक के इंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 6.50 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। स्टॉक बाउंस बैक लेके 8 रुपया 60 पैसा और ऊपरी लेवल पे 10 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है। अगर 10 रुपए के लेवल दिखते हैं, मैं कहूंगा कि प्लीज आप पूरा का पूरा पोजीशन जो है एग्जिट मार दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 8 से 10 के रेंज में ही घूमेगा। उससे बड़ी कोई रेंज ये स्टॉक दिखा नहीं सकता टाइमिंग के लिए। और एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई फिलहाल एक करेक्टिव मोड में है। 880 का 780 का जो सपोर्ट था वो स्टॉक ने ब्रेक किया है। ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद स्टॉक आपको वापस नीचे में कहीं ना कहीं 740 से लेके 732 तक के लेवल दिखा सकता है। 740 से लेके 732, अगर ये लेवल आता है तो आप वापस यहाँ पे पोजीशन बना के चलिए, मतलब मैं एवरेज करके चलिए। वापस स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पे 820 से लेके 40 तक के लेवल दिखा सकता है। अब ये जितने भी लेवल मैंने बताए सारे के सारे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिए की बात करें पर्टिकुलरली एसबीआई, तो आने वाले दिनों में ये 900 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके तमाम स्टॉक्स पे। इन सब के बीच में पीयूष मिश्रा जी को जोड़ते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। पीयूष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास, सर नमस्कार सबसे पहले तो आपको। और सर मेरा सवाल 2 शेयर है मेरे पास। एक तो मेरे पास सर पूना वाला फिनकॉर्प है, 50 शेयर है, 310 रुपए की मेरी बाइंग रेट प्राइस है उसकी। और दूसरा शेयर मेरे पास सर एनटीपीसी है, 55 शेयर है, 355 की उसकी बाइंग है मेरी। ठीक है। पर सर मैं एक नजरिया जानना चाह रहा हूँ आपका से 1 साल का। ठीक है ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी या एनटीपीसी? नहीं सर, एनटीपीसी। अच्छा ठीक है, ये हम ठीक करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन की बात नहीं हो रही है। पूना वाला के बारे में हमें चेक करना होगा, वो हमारे शायद में नहीं है, लेकिन एनटीपीसी पे फिलहाल हम राय दे सकते हैं। तो 355 के भाव पे इन्होंने एनटीपीसी का शेयर खरीदा हुआ है। और कुणाल, बाइंग तो चलो ठीक है, 10 रुपए ऊपर की है, लेकिन स्टॉक जो है इस वक्त इसलिए भी बड़ा मायने रखता है क्योंकि ये जो समर सीजन है ये पावर सेक्टर को अलग तरीके से प्ले आउट करता है। हालांकि हम आज देख रहे हैं कि 1% की गिरावट है। 6 से 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं एनटीपीसी में, क्या करना चाहिए 355 की बाइंग? वेल, 344 के अराउंड है, 355 के अराउंड की खरीदारी है। वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 370 और 370 ब्रेक होते ही ऊपरी लेवल पे 390 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 335 एज एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे।